हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से संविधान से 40 प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो संविधान से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दोहरी नागरिकता किस देश के संविधान की विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता किस देश की संविधान की विशेषता है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किस विषय से है? तो संविधान की 10वीं सूची का जो संबंध है वो है दल बदल संबंधी प्रावधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दल बदल संबंधी प्रावधान। और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नागरिकता का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 2 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39D में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39D। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत रूस से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। नंबर 12 कर लेते हैं, कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को, जिसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 प्राण एवं। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? तो संविधान के किस भाग में जिक्र है? ये है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 50 में इसका विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 17 कर लेते हैं, भारत की विदेश नीति का आधार यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है?
तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। प्रश्न नंबर 21 कर लेते हैं। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? जो मैंने अभी बताया था आपको, वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 24 कर लेते हैं। भारत में मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में जो मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति है वो एकमात्र इंसान के पास है, वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 25। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये 352 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी इसका सही अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान है। प्रश्न नंबर 27 है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा? ये हैं 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 148 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। प्रश्न नंबर 29 है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसका प्रावधान मिलता है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 165 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 31 कर लेते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 12वीं में। 12वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में मिलती है ये शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। प्रश्न नंबर 33 हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में का संबंध किस विषय से है? तो संविधान के भाग 20 का संबंध है संविधान का संशोधन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संविधान का संशोधन। प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया भाग 17 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 35 हो जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये अनुच्छेद 19(1) या 19(a) के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 143 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। प्रश्न नंबर 37 कर लेते हैं। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये हो जाएगा भाग 3 यानी जिसमें मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है। भारत की संचित निधि का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? तो ये लिया है अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।